बार बंगाल का माहौल ही है मोदी जी इज द बॉस। तो दंगाबाज जो है वो ममता बनर्जी है। मेरा वोट तो मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी इतना कुछ किया। मेरा पहला वोट मैं खराब नहीं करूंगा। इस बार 400 पार, लेकिन बंगाल में 42 ही मिल जाए। एबार 400 पार। नमस्कार, मैं हूं आयुषी, आपके साथ नो द नेशन की टीम पहुंच चुकी है रायगंज और यहां पर 26 अप्रैल को मतदान होना है, यानी कि जो फेज 2 है यहां पर मतदान होने हैं। और ऐसे में वेस्ट बंगाल की जनता का क्या कहना है, रायगंज की जनता का क्या कहना है, तो चलिए जनता के बीच ही चलते हैं और जानते हैं कि वो अपना कीमती मत किसे देने वाले हैं। लोकसभा इलेक्शन नज़दीक है, अभी जो है वोटिंग भी होनी है फेज 2 में रायगंज में। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ माहौल तो आप लोग 2 दिन पहले अगर आते तो आप जान पाते कि पीएम साहब आए थे अपनी इस लोकसभा क्षेत्र में। उसका एक जनसभा था। पहली बार कोई सिटिंग पीएम रायगंज में आया, अब इस लोकसभा क्षेत्र में आया, तो लोगों में जितना हर्ष उल्लास था, जितना मतलब वो लोग इतना खुश था, तो लग रहा है कि चुनाव तो हो गया। बंगाल की जनता अभी तो जैसा लगता है 100% तो भाजपा के साथ है, ठीक है, और पूरा देश भाजपा के साथ है। 26 तारीख को ऐसे वोट दान होगा और 4 तारीख को तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या लगता है मोदी सरकार ने ऐसे क्या काम किए हैं जिसकी वजह से अब जनता उनके साथ है? मोदी सरकार ने ऐसे तो फ्री में राशन दे रहा है, वैक्सीन दिया है, पूरे वर्ल्ड को दिया है, ऐसे देश को नहीं पूरे वर्ल्ड को दिया है। और उसके साथ ऐसे बहुत सारी योजना है, ऐसे घर दे रहा है कि पानी दे रहा है, अच्छे सड़कें दे रही है। और देश अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिकल कंट्री बन गया है, तो देश को इतना बढ़िया। और अभी रिसेंट में तो उसने हमारा 500 साल का राम मंदिर गिफ्ट दे दिया देशवासियों को, तो इसीलिए तो भाजपा को ही वोट जाना चाहिए। महिलाएं कितनी सशक्त हुई हैं मोदी जी की राज? घर घर में उज्ज्वला योजना तो हमारे यहाँ बंगाल में अभी तक नहीं आया है। घर घर में पानी जो ममता दीदी के यहाँ पर नहीं चल रहा है। जो बाहर हमारा दल है, माने जो वहाँ पर लड़ रही है, वहाँ पर घर घर में जल वो आ रहे हैं। फिर रेशन 3 कोटी लोग रेशन मुफ्त में रेशन मिल रहा है। একদম 100% বিজেপি এইখানটায় পাশ করবে। এই কারণেই যে বাংলা একেবারে দুর্বৃত্ত, এরা কালকে যে 3টা আসনে ভোট হয়েছে, এরা ভীষণভাবে আমাদের বিজেপিকে মেরেছে। কাজেই বাংলার মানুষ মানে তৃণমূলের মাটি পায়ের তলা থেকে সরে গেছে। ওরা হতাশ হয়ে বিজেপির উপর আক্রমণ করছে। কাজেই আমরা আগামী দিনে বিজেপি এখানে 100% 30টার ওপর আসন পেয়ে বিপুলভাবে জয়যুক্ত হবে বিজেপি, এই আশা আমরা রাখছি। তাছাড়া নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের যা বলেন তাই করেন। উনি এখনো পর্যন্ত কাশ্মীরকে ঠান্ডা করে দিয়েছেন, গরিব মায়েদের ঘরে ঘরে গ্যাস পৌঁছে দিয়েছেন। এবার গ্রাম থেকে শহরের প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা, 2 কোটি মানুষের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, শুধু তাই না, আপনার স্বাস্থ্য বিমা যেটাকে আমরা आयुष्मान भारत बोलছি। এবার 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते आ रहे हैं 400 पार, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार बंगाल का माहौल ही है मोदी जी, मोदी का विकास छोड़ के आदमी, यहाँ का बंगाल का आदमी कुछ नहीं सोचता है। कहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, किसानों के लिए सोचा, मैं मेडिकल के लिए सोचा, जान वाहन के लिए सोचा। तो देखिए, हजारों विकास उसका साथ है, अब बंगाल का आदमी उसका साथी है। ममता बनर्जी के राज में आप क्या देखे हो? ममता बनर्जी के राज में खून देखे हैं, धर्षण देखे हैं, ऐसे लूटपाट, गुंडागर्दी, ऐसे वोट नहीं देने के लिए जो ऐसे ऊपरी चाप देता है ना, ऐसे थ्रेट जो इसको कहते हैं, वो सब देखने को मिलता है। ऐसे हम रास्ते पे चलेंगे ना, अब तो हमारा पार्टी का झंडा नहीं दिखाई देगा आपको। ऐसे रात भर पुलिस लेके, पीछे पुलिस रहती है, तृणमूल के गुंडे सामने रह के सब झंडा निकाल के ऐसे खुद का झंडा लगाते हैं। कह रहे हैं वो कि महागठबंधन जीतेगा, लगता है ऐसा कोई समीकरण बन सकता है कि महागठबंधन जीत जाए? केजरीवाल कहाँ है? वो तो नहीं है अभी। और ममता दीदी तो इस राज्य में से बाहर तो खाता ही नहीं खोल सके, तो मोदी जी तो सब पे ऐसे ही भारी हो गया, ठीक है। और मोदी जी को कहते हैं कि बहिरागत तो कहते हैं, वो तो खुद ही बहिरागत है।
हाँ, तो जिन्हें राज्य से बाहर खाता ही नहीं खोल सकते तो वो और प्रधानमंत्री को बनेगा कौन? बनेगा कौन? मतलब उनके पास कोई चेहरा नहीं है। कोई चेहरा नहीं है। और तो बहुत तो खुद से ही लड़ाई करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, अभी ये है, अभी नहीं है, अभी हम हैं, अभी हम नहीं है। तो उसका तो कोई इशू ही नहीं बनता। ये जो माने टॉपिक है ना, ये टॉपिक ही नहीं बनता है। मोदी जी इज द बॉस। जब भी बात टीएमसी की आती है तो गुंडागर्दी की बात सबसे पहले सुनने को मिलती है। প্রথমত তো আমি বলবো এই রাজ্যের নারীরা, একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এ রাজ্যের নারীরা সুরক্ষিত নয়। কারণ গোটা দেশ দেখেছে সন্দেশখালিতে কি হয়েছে পিঠা তৈরি করার নাম করে, ঠিক আছে? সেই জায়গাটা আমি বলবো একজন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এটা লজ্জার বিষয়। ধিক্কার জানাই ওনাকে যে এই রাজ্যের একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নারীরা সুরক্ষিত নয় প্রথমত। দ্বিতীয়ত তো উনি যেভাবে হচ্ছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিচ্ছে সেই জায়গায় আমি বলবো লক্ষ্মীর ভাণ্ডার না দিয়ে কর্মসংস্থান দিন, আর এবং ঘরে ঘরে যে বৃদ্ধ মা বাবারা আছে তাদের ভাতা বাড়াক। আর আর আমাদের সরকার এলে পরে মোদিজি নিজেই বলেছেন 1000 লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বদলে আমরা 3000 করে দেব, যেটা প্রত্যেকের কাজে লাগে আর কি। 1000 এটা কোনো মানে ইয়ে না, এটা ভোট কেনার ইয়ে আর কি। कल पहला चरण का मतदान हुआ है, लड़ाई झगड़े की जो है तस्वीरें सामने निकल कर आई, क्या कहना चाहोगे? কালকে তো সবাই দেখেছেই ভোট বিভিন্ন জায়গায় নানান রকম ঝামেলা হয়েছে, সেটা ইয়ে নয়। কিন্তু পঞ্চায়েত ভোটের সময় যা আমরা দেখেছি বিগত দিনে যে এই শাসক দল রাজ্যের পুলিশকে কাজে লাগিয়ে নিজের ভোট মানে আমার ভোট হয়ে যাচ্ছে, এরকম নানান জায়গায় মানে টিএমসির গুন্ডাগার্দি চলছে বিভিন্ন জায়গায়। তাদের কর্মী সমর্থকরাই হচ্ছে গুন্ডা লাগিয়ে মানে ভোট দান করাচ্ছে। তো তারপরে হচ্ছে ভোট কেন্দ্রে হচ্ছে র্যাগিং, মানে আমার ভোট অন্য দিয়ে দিচ্ছে বা ভোট হয়ে গেছে, আমরা বিভিন্ন এরকম ফেস করেছি। ममता बनर्जी जिस तरीके की बात करती हैं कि बंगाल में काफ़ी वो डेवलपमेंट कर रही हैं, बंगाल को मजबूत कर रही हैं, ऐसा लगता है कि कुछ काम हो रहा है उनके नेतृत्व में? हाँ, डेवलपमेंट किया, ममता बनर्जी डेवलपमेंट किया, उसका नेता को किया। आम आदमी का कोई डेवलप नहीं हुआ है। अभी ममता बनर्जी का बयान आया था रामनवमी की, अगर मैं बात करूं उस दिन की, मतलब वो दंगा भड़काने आएंगे लेकिन आपको नहीं भड़कना है। क्या लगता है आपको कि दंगा कौन भड़काता है? दंगा तो भड़काता है ममता बनर्जी। इस पश्चिम बंगाल में रोड पर नमाज पढ़ रहे और ये पश्चिम बंगाल में हिंदू को रामनवमी पालन करना नहीं चाहिए। और ममता बनर्जी कोलकाता रेड रोड में खुद ठहरी हुई है रोड में नमाज पढ़ रही है। और उस ममता बनर्जी हिंदुओं को रामनवमी पालन के लिए बोल रहे दंगा कर रही है। ये क्या है? खुद ममता बनर्जी दंगाबाज है, वो मुस्लिम को भड़काने के लिए ये बात बोल रहा है। तो दंगाबाज जो है वो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी टीएमसी है। क्या लगता है ऐसा क्या काम हुआ है देश में, क्या विकास हुआ है जिसकी वजह से जो जनता है, बंगाल की जनता, अब वो मोदी जी के साथ है? मैं उल्टा सवाल आपसे पूछता हूँ, देश में क्या नहीं हुआ? 500 सालों से जो समस्या पड़ी हुई थी वो समस्या का समाधान हुआ। कश्मीर का जो समस्या था, जो हल ही नहीं रहा था, वो समाधान हुआ। 75 सालों में हुआ और 10 सालों में हेल्थ सेक्टर में हुआ। जितना एम्स इतनों दिनों में बना उससे करीब डबल एम्स 10 सालों में बना। सड़कें अभी पर डे 30 किलोमीटर बन रहा है, पहले 1-2 किलोमीटर बनता था। दवाई हम लोग पहले विदेश से लाते थे, हम अभी एक्सपोर्ट करते हैं। वैक्सीन के मामले में अगर बोला जाए तो जो पोलियो वैक्सीन मान लीजिए जिस देश में बनाया, तो उस देश से भारत आने में 30 साल लगा। हम लोग कोरोना वैक्सीन बनाया, 1 साल में बनाया और सारी दुनिया को कोरोना वैक्सीन दिया। अमेरिका जैसे देश हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लिए अपने देश के ऊपर हाथ फैलाया। अब रक्षा मामले में बोलिए, पाकिस्तान बातों में आंख दिखा रहा था, अभी पाकिस्तान के घर में घुस के हम लोग मार रहे हैं। अभी पाकिस्तान में क्या हुआ आप जानते ही है, एक नोटबंदी किया तो पाकिस्तान कंगाल हो गया। तो इतना कुछ हुआ और आप जानते ही हैं, दुनिया जानते हैं कि अपना देश भारत दुनिया के सबसे यंगेस्ट देश है, यंगेस्ट लोगों का देश अपना देश है। मेरा वोट तो मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी इतना कुछ किया, मेरा पहला वोट मैं खराब नहीं करूँगा। तो ये माहौल अभी देश में है, तो जाहिर सी बात है 400 पार होगा। 400 पार कितना होगा ये तो 4 तारीख को मालूम चलेगा। पश्चिम बंगाल में नारी सुरक्षित नहीं है। नारी सुरक्षा के लिए
बंगाल की जनता और मैं भाजपा के वोट देंगे। कारण ये हमें संदेश खाली हुआ है, कोई सी संदेश खाली नहीं है, हर ज़्यादा में संदेश खाली तक हर जगह है, तो इसीलिए मैं भाजपा के वोट देंगे। वोटिंग के टाइम पे लोग डरे हुए रहते हैं, क्या कारण रहता है ऐसा? देखिए 26 तारीख में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। झंडा और फेस्टोन बैनर से कोई वोट नहीं होगा। इस बार दिल से कमल बैठा लिया आदमी, सब कमल ही खेलेगा। मतलब इस बार 400 पार। इस बार 400 पार, लेकिन बंगाल में 42 से 42 ही मिल जाएगा। तो लगातार हम देख सकते हैं जो बंगाल की जनता है उनका पूरा समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। उनका कहना है जिस तरीके से देश में विकास हो रहा है वो चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो 42 की 42 सीटें हैं वो भी मोदी जी के खाते में जाए, मोदी जी के साथ जाए, क्योंकि जो ममता बनर्जी का राज है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी देखने को मिलता है। तो बंगाल की जनता काफ़ी परेशान है, लेकिन उनका समर्थन पीएम नरेंद्र मोदी के साथ है ताकि बंगाल में भी बदलाव हो सके।